सर मेरा तो कहना यह है जो पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर में वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, मैं कहता हूँ इनको प्यार किससे, पाकिस्तान से। तो कुछ दिन बाद पीओके भी इंडिया में आने वाला है। अब ये पीओके भी आने वाला है, तब ये देखेंगे पीओके के ऊपर भी मूवी बनेगी। और मैं तो कहता हूँ विवेक अग्निहोत्री जी को 1984 पे भी एक मूवी बनानी चाहिए कि कांग्रेस के राज में जो जो कांड हुए हैं वो सब देश को पता होने चाहिए। राहुल गांधी पे फिल्म बनानी चाहिए, आपातकालीन में फिल्म बनानी चाहिए और उसमें राजीव गांधी के ऊपर भी फिल्म बनानी चाहिए। इसी तरह की सच्चाई को दिखाना चाहिए आगे कि कांग्रेस में क्या लूट पार हुई, कितनी हत्याएं हुई हैं, इसका ये जवाब दें और उनको सजा दें। 84 के दंगे कांड में किसको सजा दी इन्होंने? सबको क्लीन चिट देके उनको बचा दिया इन्होंने। सर मेरा तो कहना यह है जो पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर में वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, और बात हिंदू मुस्लिम की भी नहीं है, मानवता की है। मानवता को झंझोर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं वहाँ से। ये इंसानियत नहीं है। और वो मुख्यमंत्री होने के नाते वहाँ पे इतनी लाचारी, प्रशासन इतना सुस्त बैठा हुआ है कि कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। ये देश विरोधी ताकतें वहाँ पे बैठ गई हैं। वहाँ पे बांग्लादेशी जितने भी हैं वो बॉर्डर के थ्रू आ रहे हैं, हमारे देश में घुस रहे हैं। हम उनको पहचान भी नहीं पा रहे हैं और वो हमारे देश में आके दंगे कर रहे हैं। आज मैं कहता हूँ देश में, मैंने विवेक अग्निहोत्री जी को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी मूवी बनाई जो आज हमें दर्द पता चला कि क्या हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कश्मीर फाइल पर जो है टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रही केजरीवाल सरकार? केजरीवाल जो झूठों के उसमें बैठ के उसने राज्य किया है, झूठे में सबका एक नंबर 1 वर्ल्ड में नाम इसका आने वाला है जल्दी से वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में। तो क्या वो इसको माफ़ कर देगा? तो मोदी के बहुत अगेंस्ट है, मोदी पार्टी के बहुत अगेंस्ट है। तो जहाँ भी मोदी के राज्य हैं वहाँ पर टैक्स फ्री किया गया है। राज्य सरकार ये कि जो केजरीवाल है दिल्ली का, वो किसी भी तरह से केंद्रीय सरकार का कोई भी कहना नहीं मानता है, ना करता है, अपनी मर्जी से करता है। हाँ, एक काम जरूर कर सकता है, जगह जगह ठेके खुलवा सकता है, लोगों के और गरीब से गरीब बना सकता है, पर उनको धनवान नहीं बना सकता ये। अच्छा, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि इस फिल्म का प्रमोशन पीएम भी कर रहे हैं, क्या लगता है आप, कहाँ तक सही है? देखो, ये तो विपक्ष के है लोग, इन्होंने तो पहले बीजेपी के साथ गठबंधन करके लड्डू वड्डू खा लिए। बाद में जब राज्यकाल उनका समाप्त होने को आया तो इन्होंने सीधा उन पर दोष लगाना शुरू कर दिया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ मुफ्ती या अब्दुल्ला जितने भी उसके परिवार है, वंशवास इन्हें कहते हैं, ये तो विपक्ष के लोग हैं, ये तो वहाँ के लोगों को भड़काएंगे। कुछ पार्टी कह रही है कि दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म को रिलीज़ करने की। हाँ, ये तो नेचुरल है कि उनको ये चीज़ पचा नहीं पा रहे ना वो लोग। अब इसमें विपक्ष में कांग्रेस भी है, वो भी नहीं पचा पा रही है, जो दूसरे हैं कश्मीर के वो भी पचा नहीं पा रहे हैं। तो उनको तो दुख हो रहा है इस बात का। तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई पॉइंट ऐसा मिले, हम सफाई ये दें कि हमारा कोई कसूर नहीं है, ये बीजेपी का सरकार का कसूर है। जिस टाइम गवर्नर थे, जिस टाइम बीजेपी की सरकार थी, तो अब्दुल्ला के ऊपर तो लाना नहीं, बोलते नहीं कोई टॉपिक। अगर देखा जाए, एक आपको बात बताऊं मैं, अगर कांग्रेस का हिस्ट्री उठा के देखें, चाहे जवाहरलाल नेहरू से देखें, चाहे राजीव गांधी से, चाहे इंदिरा गांधी से देखें, देखिए इंदिरा गांधी में कितने कत्ल हुए थे, राजीव गांधी के कत्ल हुए थे। राजीव जो गांधी थे जब प्राइम मिनिस्टर थे, भोपाल कांड में अगर आपको याद होगा एक केस हुआ था बहुत तगड़ा, उसने रात ही रात उसी ओनर को उसने यहाँ से बाहर भगा दिया था, इंडिया से बाहर। तो ये कैसे ये लोग हैं, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो जब ये केस हुआ था फिल्म फाइल पे जो उजागर किया है, मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ऐसे हो रहना चाहिए। इन पर राहुल गांधी पे फिल्म बनानी चाहिए, आपातकालीन में फिल्म बनानी चाहिए और उसमें राजीव गांधी के ऊपर भी फिल्म बनानी चाहिए। इसी तरह की सच्चाई को दिखाना चाहिए आगे कि कांग्रेस में क्या लूट पार हुई, कितनी हत्याएं हुई हैं, इसका ये जवाब दें और उनको सजा दें। 84 के दंगे कांड में किसको सजा दी इन्होंने? सबको क्लीन चिट देके उनको बचा दिया इन्होंने। तो ये कहने का मतलब है हमारे यहाँ तो एक राजनीति, हमारे बहुत लोग समझदार हैं, हर समुदाय में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, वो एकदम इतने समझदार हैं कि वो इतनी जल्दी भड़काव में नहीं आने। उनको पता है इनको बढ़ाएंगे। इनमें से कौन लोग ऐसे काम करेंगे जो बाहर से आके यहाँ बसे हुए हैं, जिनका कोई यहाँ पर वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, उन्हीं लोगों को ये भड़काएंगे, पैसा देके कुछ देके। शाहीन बाग का जो केस हुआ था वही अपनाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमारी जनता है, हमारे देश के लोग हैं, बहुत समझदार हैं। मोदी का यही है, सबका साथ, सबका विकास है, सबका उपयोग। आप कश्मीर फाइल को किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है? कश्मीर फाइल्स जो बनाई है ना, बहुत अच्छी मूवी और बड़ा एक सच्चाई है उन्होंने पेश करी है। सच्चाई ऐसे नहीं इसलिए है कि उसमें जो भी दिखाया मुझे समझ नहीं आता। जो बिट्टा कराटे और यासीन मलिक जैसे इतने जो दिखाए जिहादी लोग जिन्होंने वहाँ पंडितों, और 1989 में जो पलायन कराया उनका किस तरह, तो ये अगर एक सच्चाई अगर जनता को रूबरू करा रहे हैं तो इस तरह की फिल्में तो बनती रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये बनेंगी भी। उस टाइम देखो 89 के अंदर जो था फारूक अब्दुल्ला जी जो थे वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे 89 में, उसी टाइम प्लान शुरू हुआ था और वहाँ मस्जिदों से फरमान जाहिर हो रहे थे।
गलीब कलीब और फलीब जो भी है, उनको जैसे ही वो क्या नाम वो वहाँ चले जाते हैं। जब फरमान जाहिर हो रहे थे वो विदेश में पिकनिक मनाने चले जाते हैं और पीछे से पलायन शुरू हो जाता है, इतना मार धाड़ शुरू हो जाती है, कत्लेआम हो जाता है। अब मुझे समझ नहीं आता बिंद्रा कराटे और ये जैसे बंदे हैं जिनको इनको 2006 में छोड़ किस लिए दिया। जब वो एक्सेप्ट कर रहा है चैनल के सामने कि मैंने 20 हिंदुओं को मारा है, तो उनको उसको छोड़ा किस लिए, मुझे समझ नहीं आता। और यासीन मलिक जैसे बंदे जिन्होंने 4 वायुसेना के अधिकारी को निहत्थे मार दिया, उसको बताओ इतनी देर में गिरफ्तार किया। तो मतलब आपके अनुसार जम्मू कश्मीर के मस्जिदों से फरमान चालू होता था कि कत्लेआम करना है? वो हुआ था, और मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ का सारा लोकल मुसलमान वो नहीं, वो ज़्यादातर जिहादी और जो आतंकवादी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी लूज थी, उनके हाथ में कुछ था सारा, मतलब प्रशासन इतना लूज था। हालांकि कुछ मुसलमानों ने हेल्प भी करी है हिंदुओं की, मैं ये नहीं कहता, कुछ लोगों ने हेल्प भी करी है, लेकिन जो है ना प्रशासन इतना लूज था कि वहाँ पाकिस्तान से लोग आ रहे थे बॉर्डर क्रॉस करके, जिहादी आतंकवादी बन रहे थे और वो मंदिरों मस्जिदों में जाके खुद फरमान करवा रहे थे। तो ये सारे जिहादी लोग हैं, ये JKLF वाला, ये यासीन मलिक भी तो वहाँ स्पीच देने गया था पाकिस्तान में, वो भी उसने जो शादी करी है वो उसकी स्पीच से एक लड़की इम्प्रेस हो गई थी, वो भी पाकिस्तानी लड़की है। मतलब टैक्स फ्री करना चाहिए इसे दिल्ली में? टैक्स फ्री होना चाहिए। और यहाँ पर आज विधानसभा में हंगामा भी हुआ है, मैं बता दूं बीजेपी वालों ने, हालांकि उनके पास इतनी सीटें नहीं है, लेकिन ये केजरीवाल जी इसको कोशिश करेंगे ना करें, क्योंकि पीछे MCD में जब उपचुनाव हुए थे ना, वो सिर्फ मुस्लिम वोट की वजह से हार गए थे, उनकी सीटें निकल गई थी। तो इसलिए ये टैक्स फ्री करेंगे नहीं, सिर्फ वो पॉलिटिक्स और अपीजमेंट में जो है ना वो विश्वास करते हैं एक संप्रदाय को खुश करने में। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं महबूबा मुफ्ती के ऊपर कहना चाहूँगा। महबूबा मुफ्ती जी अभी सुन रहा था, तो महबूबा मुफ्ती जी तो पहले कह रही थी धारा 370 भी नहीं हट सकती, आर्टिकल 35 है और धारा 370 कि हाथ जला देंगी वो। आज वो द कश्मीर फाइल्स मूवी के ऊपर क्यों नहीं प्रतिक्रिया देती हैं? आज जब उस टाइम पे मस्जिदों से होता था रालिब गालिब सालिब, जब ये 3 शब्दों का अनाउंसमेंट होता था, तब ये कहाँ थे ये सारे नेता? जब वहाँ पे पलायन करा गया, जिस टाइप का दृश्य देखा हमने द कश्मीर फाइल्स में, पेड़ों के ऊपर लटकाया गया, ये ऐसे दृश्य उन्होंने क्यों नहीं देश को बताया? आज वो कहती हैं कि पत्थरबाजी कराती थी, आज एक पत्थरबाजी चल के दिखा दे। आज वहाँ पे तिरंगा नहीं, वहाँ पे वो अपना फ्लैग लहराती थी, आज उनको तिरंगे से ऐतराज़ है। मैं कहता हूँ इनको प्यार किससे? पाकिस्तान से। तो कुछ दिन बाद POK भी इंडिया में आने वाला है। अब ये POK भी आने वाला है, तब ये देखेंगे POK के ऊपर भी मूवी बनेगी। और मैं तो कहता हूँ विवेक अग्निहोत्री जी को 1984 पे भी एक मूवी बनानी चाहिए कि कांग्रेस के राज में जो जो कांड हुए हैं वो सब देश को पता होने चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं किया, देश को सिर्फ गुमराह किया है, भटकाया है मुद्दों से, और कुछ नहीं किया है। इन्होंने काम के नाम पे कुछ नहीं किया, हमेशा देश को पीछे रखा। आज देख लो जगह जगह काम हो रहा है, विकास हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में चले जाओ, सड़कें अच्छी बन गई हैं, गांव-गांव में शौचालय है। जो पहले हमारी माताएं बहनें जो खेतों में जाती थी, आज वो गर्व के साथ शौचालय में जाती हैं और देख के कहती हैं कि हाँ ये मोदी जी का है। तो हमें प्राउड फील होता है ऐसे प्रधानमंत्री पे, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आज इन लोगों का ऐतराज़ है विकास से। मतलब टैक्स फ्री होना चाहिए दिल्ली में? टैक्स फ्री पूरे भारत में होना चाहिए था वो।